जय हिंद। वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो बिहार जो स्पेशल मॉडल पेपर है आज हम लोग करने वाले हैं। कल भी हम लोग दोपहर में इससे रिलेटेड प्रश्न किए थे। इस बार एग्जाम में जरूर बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये बिहार स्पेशल जो है मॉडल पेपर है, केवल बिहार से रिलेटेड ही ये प्रश्न होंगे आज की क्लास में। ओके, हम लोग फिर शाम को प्रैक्टिस प्रश्नों को करेंगे जो प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, तो उसको भी आप लोग छोड़िएगा मत। डेली आप लोग इस समय प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न 1 को। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो जो क्लासें होती है उस क्लास की सारी पीडीएफ वहां पे मिल जाती है, तो अच्छे तरीका से समझेंगे। देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे जो पहला प्रश्न करे कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हजारीबाग के जेल में जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था। राइट आंसर यहाँ पे जो बी हो रहा है ये बिल्कुल सही हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये भी प्रश्न बनता है। तो देखिए बहुत तरह के प्रश्न बनेंगे, आप लोग को बताते चलेंगे जिससे आप लोग की प्रैक्टिस और बेहतर तरीका से मजबूत हो जाएगी। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उस समय जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग के सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन इन्होंने जेल की दीवार को फांदकर फरार हुए थे। वहां से जेल की जो दीवार थी उसको फांदकर जो है वहां से भाग गए थे। और वर्तमान में बात करें तो झारखंड में एक जिला है हजारीबाग, जो है क्या है, एक प्रकार का जिला है। किसका जिला है? तो एक झारखंड का जिला है। इतना पता हो गया, क्लियर हो गया। आते हैं प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न पे बहुत धमाकेदार प्रश्न होंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां पे हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो पटना में हुआ था, याद कीजिएगा। सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु का क्या नाम होगा? तो उनका नाम गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। और ये कहाँ के रहने वाले थे, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उनका जन्म पटना शहर में हुआ था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी के बिहार के पटना में हुआ था। इनका जन्म जरूर ध्यान में रखिएगा। जन्म कब हुआ था दोस्तों? कि 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता गुरु तेज बहादुर 9वें गुरु थे। अब ध्यान में रखिएगा आप लोग, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे और इनके जो पिता थे तेज बहादुर, ये जो थे ये कौन से गुरु थे? तो 9वें गुरु थे। ओके, हो गया। इनके मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने थे। जब इनका मृत्यु हो गया था तेज बहादुर सिंह जी का, तो इनके बाद जो गुरु गोविंद सिंह है 1675 ईस्वी में ये गुरु बने थे। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। एक ग्रंथ है खालसा पंथ, ये पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि खालसा पंथ के राइटर का क्या नाम है, इसके लेखक कौन है? तो जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह इसके लेखक हैं। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु इन्हीं को जाना जाता है। 10वें और अंतिम गुरु किसको जाना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को जाना जाता है। तो यहाँ से देख रहे हैं बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ से बनते जा रहे हैं, तो इससे आप लोग को बहुत लाभ होगा। प्रश्न देखिए, आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो सबसे अंत में जो है अशोक की कलिंग विजय, ये जो है सबसे अंत में घटना हुई थी इस विकल्प के अनुसार। ठीक है, तो अशोक की कलिंग विजय सबसे अंत में हुई थी। आइए ध्यान से देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का राज अभिषेक 321 ईसा पूर्व हुआ था। मेघास्थनीज का भारत आगमन 305 ईसा पूर्व था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका राज्य अभिषेक जो हुआ था 321 ईस्वी पूर्व था। और मेघास्थनीज का जो भारत आगमन था वह 305 ईसा पूर्व था। और अशोक का राज अभिषेक 277 ईसा पूर्व है। और अशोक का जो कलिंग विजय है वह 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तो इस घटना का जो सबसे अंतिम पड़ाव है वह है अशोक का कलिंग विजय, जो सबसे अंत में हुआ था। पता चल गया। प्रश्न चलते हैं चौथे नंबर पे।
चौथा नंबर प्रश्न है कि आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। आजाद दास्ता जो है बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है, तो वह भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में हुआ था, इसी के दौरान जो है ये आजाद दास्ता सक्रिय रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब ध्यान से देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजविलास जंगल में आजाद दास्ता नामक संगठन का कार्यालय खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था आजाद दास्ता नामक संगठन का कार्यालय? तो नेपाल के राजविलास जंगल में। पूछा जाता है प्रश्न कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जब छिड़ गया था, तो उस समय जयप्रकाश जो थे उस समय नेतृत्व करते थे उसका। तो राजविलास जंगल में कौन से कार्यालय को खोला गया था? तो आजाद दास्ता नामक कार्यालय को खोला गया था, जिसके अंतर्गत, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को उस समय प्रशिक्षण दिया जा सके, वहां पे उसके अंतर्गत खोला गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य पूछा जाता है कैसे प्रश्न पूछा जाता है कि आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जरूर ध्यान में रखिएगा, युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आजाद दास्ता का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा। प्रश्न चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर प्रश्न है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। कौन था दोस्तों? तो जीवक था। सी ऑप्शन सही होगा। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। यह जो है सालवती नामक गणिका का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो सालवती नामक गणिका का पुत्र था। और ये जो थे अनेक बौद्ध ग्रंथ में उनके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा भी इनसे मिलती थी। तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड जरूर कर देंगे। 6 प्रश्न है कि बिहार में तुर्क साता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क साता का वास्तविक जो संस्थापक था इब्र बख्तियार खिलजी। इब्र बख्तियार खिलजी जो थे, ये जो थे वास्तविक संस्थापक थे बिहार में तुर्क सत्ता के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए, तुर्क सत्ता का वास्तविक श्रेय जो है इब्र बख्तियार खिलजी को जाता है। यहाँ पे खिलजी होगा, खिलनी लिखा है, खिलजी कर लीजिएगा, खिलजी को जाता है। यह बनारस तथा अवध के क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसैनुद्दीन का सहायक था और उन्होंने 12वीं से 16वीं शताब्दी में बिहार में कर्मनाशा नदी के पूर्वी ओर सैनिक अभियान को दिया था। ठीक है, प्रश्न चलते हैं 7 नंबर। 7 प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद जो सिन्हा थे, यह बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। देख लीजिए यहाँ पे, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं, जो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने और भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किए। कब ये जो है भारत सरकार अधिनियम को पारित किए थे? तो 1919 में पारित किए थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पारित किए थे। और 1920 में इन्होंने बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त किया गया था। इनको बिहार और उड़ीसा के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में जरूर रखिएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? चौरी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। देख लीजिए यहाँ पे, इस विद्रोह का जो संबंध है बुआड विद्रोह से है। जो ये चौरा विद्रोह है, इस विद्रोह का जो संबंध है बुआड विद्रोह से है। और 1798 से 1799 में दुर्जन सिंह और लाला सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह जो था बहुत चरम सीमा पर था, जिससे ब्रिटिश जो लोग थे वहां पे, ब्रिटिश सेना था, उसके द्वारा यह कुचल दिया गया था। आते हैं दोस्तों, देखिए प्रश्न अच्छा सा 9 नंबर प्रश्न आ गया कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? तो किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 ईस्वी में। कब किया गया था? तो 1936 ईस्वी में। बी ऑप्शन सही हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को किस प्रांत से अलग किया गया था? तो बंगाल से अलग किया गया था। और जो झारखंड है एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को ये बिहार से अलग बना था। ठीक है, 15 नवंबर 2000, जरूर ये डेट को याद कीजिएगा।
10 देखिए प्रश्न करे कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे जरूर सही होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको बता देते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और 7वें दिन माता का इनका देववासन हो गया था। और इनकी मौसी जो थी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। पूछा जाता है प्रश्न, घुमा के देता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि जब गौतम बुद्ध की माता का देवभाषण हो गया था तो उनका पालन पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जरूर आपके दिमाग में होना चाहिए महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग दिया था, घर को त्याग कर दिए थे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। आगे देखिए प्रश्न आते हैं। 11 है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो बहुत सुंदर सा प्रश्न है। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो है ये अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो स्थापना है सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। इनकी जो प्रमुख गतिविधियां थी, जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना ताकि वे अंग्रेजों को डटकर मुकाबला कर सके। इनका मुख्य जो गतिविधियां था यही था। किनका गतिविधियां था? तो सचिंद्रनाथ सन्याल का था। इनकी गुप्त योजना बम बनाना था, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना था। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखिए प्रश्न 12 है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1921 का गठन किन्होंने द्वारा किया गया था? ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बिहार समाजवादी पार्टी है इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1931 में हुआ था। किन्होंने किया था? अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है। तो ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश वर्मा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, माफ कीजिएगा जयप्रकाश नारायण होंगे, इनके द्वारा जो है यह समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था 1921 में। आगे देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिकों के विरोध और कृषकों के प्रति अत्याचार और राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों का विरोध करता रहा है। आगे जरूर आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो मैं आप लोग को यही बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में जहां से सवाल बन सकते हैं। 13 प्रश्न बहुत सरल सा आ गया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम शहर जरूर टिक कर लीजिएगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम शहर में स्थित है, जो रोहतास जिला में पड़ता है। यह मकबरा जो है भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मुहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न पूछा जाता है कि सासाराम का जो शेरशाह का मकबरा है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो मीर मुहम्मद अलीवाल का नाम जरूर याद कीजिएगा। मीर मुहम्मद अलीवाल, ये जो है इनके द्वारा जो है ये जो है डिजाइन किया गया था। किसका? शेरशाह मकबरा का मीर मुहम्मद अलीवाल के द्वारा। देखिए यहाँ पे मनेरी सूफी संत सफुद्दीन, ये हमारे मनेरी के नाम से ये जुड़े हुए हैं। इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महावीर स्वामी की बात करें तो 527 ईसा पूर्व लगभग 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इन्होंने अपना जो शरीर है उसको त्याग कर दिए थे। कौन? तो महावीर स्वामी। जरूर ध्यान रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को बताऊंगा। 14 प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप हो जाएंगे, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? महाकश्यप। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में आ गया है जिसे आप लोग को बता देते हैं। देखिए इस तरह का है, ओहो इस तरह का हमने पाई नहीं पा रहे हैं, नहीं दे पाए हैं। इस चीज़ को ध्यान में आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का है, यहाँ पे स्थान राजगिरी हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अध्यक्ष हो जाएगा महाकश्यप। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पाया। तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम बौद्ध संगति है ये 483 ईसा पूर्व था। राजगिरी इसका स्थान था, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और अजात शत्रु का उस समय शासन था। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें, यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगति को 383 ईसा पूर्व था, वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। शुक्रांबी और सम्रांबी ये जो थे इसके अध्यक्ष थे और कालाशोक जो था इस समय उसका शासन था। यहाँ पे बात करें तृतीय का, यहाँ पे इस तरह होगा।
तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो 247 पूर्व था, पाटलिपुत्र में था, और मोगलिक 30 में, और अशोक जो थे इसके क्या थे, शासन काल थे, अशोक का शासन काल था। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें यहाँ पे संगति, तो प्रथम ईस्वी में हुआ था, कुंडवलवन ग्राम था इसका, वसुमित्र इसके उपाध्यक्ष थे, और अश्वघोष कनिष्क जो था उस समय इनका शासन था। किसका शासन था, तो कनिष्क का था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। 15 है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिए थे। ये ऑप्शन सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए, चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को लखनऊ में भेंट करके उन्हें चंपारण आने का आग्रह किया था। और जो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले से किया था। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब चालू किया गया था, तो 1917 में बिहार से ही चालू किया गया था, चंपारण जिला से। ठीक है। नील के खेती के काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक द्वारा बहुत अधिक अत्याचार करते थे, इसलिए यह जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। प्रश्न आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 प्रश्न है कि यहाँ पे कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित यहाँ पे नहीं है, तो डी ऑप्शन सही होगा, राम मनोहर लोहिया जो हो जाएंगे, ये 1917 के चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़े हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे 1916 में यही चीज बताया गया है 17 में कि चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। बाकी राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस ई सोशलिस्ट पार्टी से है। राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है, तो कांग्रेस ई सोशलिस्ट पार्टी से। इससे ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रश्न। इन्होंने आजादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया है, और व्हील ऑफ हिस्ट्री चौखम ये जो है इनके जो है क्या है, पुस्तक का नाम है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ लीजिएगा। 17 नंबर जो प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, तो ये जो थे जगदीशपुर से संबंधित थे। किस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आ गया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो प्रसिद्ध नेता कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित है। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कई बार ब्रिटिश सेना को क्या किया था, पराजित किया था। अब यहाँ पे देख लीजिए 1857 के महान विद्रोह का आरंभ जो है मेरठ के सैनिकों द्वारा हुआ था। कब, तो 1857 का जो महान विद्रोह हुआ था, झांसी के में विद्रोह का नेतृत्व झांसी के रानी के द्वारा इस समय किया गया था। 1857 का जब मेरठ में विद्रोह छिड़ा था तो उस समय जो उसका नेतृत्व है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। 18 प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गया था। अभी जस्ट आप लोग को पहले ही नंबर इस प्रश्न को बताए हैं, जयप्रकाश नारायण जो है हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। इस चीज को ध्यान में आप लोग बताए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे प्रश्न चलते हैं 19 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष उस समय कौन थे, जो चित्तरंजन दास थे। कौन थे उस समय, तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है। तो इसे बहुत लंबा है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ आप लोग को इसमें सीखने को मिलेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान में रख के बनाया गया है। और 20 नंबर प्रश्न पे देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो इसका 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो इसका 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। देख लीजिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में कब हुआ था, 1921 के हजारीबाग शहर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता सरला देवी के द्वारा किया गया था। और 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया था। बिहार युवक संघ प्रोप्राइटर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में किया गया था। प्रोफेसर ज्ञान सहाय के नेतृत्व में किया गया था। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है, तो सी ऑप्शन नवपाषाणिक संस्कृति है। कौन सा संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे ये कहाँ पे है, अच्छे तरीका से पढ़िएगा, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को भी अच्छे तरीका से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे 22 करे कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की है, तो बाबा साहब ठाकुर जो है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। वही चीज यहाँ पे उस चीज को बारे में बताया गया है कि इस मिशन का सबसे मुख्य उद्देश्य था वह गरीबों की मदद करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना और अप्रत्याशित और अंधविश्वास लोगों के खिलाफ क्या करना, लड़कर काम करना, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। 23 प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो चंपारण आंदोलन जो है ये नकदी फसल के विरोध में था। ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, पूछा गया है प्रश्न।
और इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है दिया गया है, इसलिए आप लोग को देते हैं कि आप लोग कहीं भी रहकर इस क्लास की पीडीएफ को अच्छे तरीक़ा से गहन अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आप लोग से परीक्षा में प्रश्न छूटे नहीं, आप लोग को अच्छे तरीक़ा से जानकारी मिल जाए कहीं भी रहकर। यहाँ पे चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी में। कब हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 में। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इतना बहुत ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से पढ़िए, अच्छे तरीक़ा से अध्ययन कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना किया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है 1912 में। ये बिहार बंगाल और बिहार जो है उड़ीसा के क्षेत्र से अलग करके 1912 में आ गया था, और 1935 भारत सरकार अधिनियम में के तहत 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग अलग स्वतंत्र प्रांत के रूप में बनाया गया था। तो यही आज की क्लास में हम लोग 25 प्रश्न किए। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत आप लोग से निवेदन है, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग शाम में ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ, तो उसमें जरूर लेक्चर को भी जरूर देखिएगा और जितना हो सके आप लोग सहयोग कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।